कोविड 19 महामारी के बीच भारत सहित दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान जाहिर किया है। ये अनुमान भारत के लिए बहुत अच्छे नहीं है। इस आईएफएम की रिपोर्ट को माने तो भारत की कह सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 10.3% तक गिर सकती है। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान जाहिर किया है कि आने वाले अगले वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी और चीन को भी पछाड़ देगी। लेकिन क्या वाकई आईएमएफ जो कह रहा है उस पर भरोसा किया जा सकता है? क्या वाकई ये साल भारत के लिए चिंता भरा हो सकता है? इसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एमएसएमई डेवलपमेंट फॉर्म के चेयरमैन रजनीश गोयनका जी हैं। गोयनका जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। धन्यवाद। अगर रिपोर्ट की माने तो दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी ताकत जिसे भारत कहा जा सकता है, भारत कहा जाता है, ये अर्थव्यवस्था के मामले में पिछड़ता हुआ नजर आएगा। तीसरे नंबर पर होगा। हमारे पीछे सिर्फ पाकिस्तान और नेपाल होंगे। क्या चिंताजनक है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आंकड़े? देखिए, ये आईएमएफ बहुत प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकती है, पर ये जरूरी नहीं है कि जो आंकड़े वो एकत्रित कर रहे हैं या जिन पे वो बेस कर रहे हैं वो सारे आंकड़े पूर्णतया हों, इन होलिस्टिक वे में हों, या वो इंडिया की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसको भी कैच कर पा रहे हों। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो इंडिकेशंस आ रही हैं, मेरे पास इकोनॉमिक टाइम्स की और कई जगह की रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं पिछले दिनों में। पोस्ट कोविड पावर कंजम्पशन बहुत शार्प राइज हुआ उसमें इंडिया में। पेट्रोल कंजम्पशन बहुत राइज हुआ है। होम बाइंग ऊपर गई है। रिटेल पेमेंट्स में स्पाइक आया है। ई वे बिल्स एंड टूल कलेक्शन बहुत बढ़ी है और रेलवे फ्रेट का 15% वॉल्यूम बढ़ा है। इसी तरह पैसेंजर कार्स का जो गाड़ियां हैं 31% तक उनकी ऑटो में राइज हुआ है। एक्सपोर्ट लगभग 5.27% एक्सपोर्ट बढ़ी है। और जो एस्टिमेशंस हमारी हैं या हमारे को यहाँ मिल रही हैं, दे आर वेरी प्रॉमिसिंग एस्टिमेशंस इवन अप टू दिसंबर। मैं आईएमएफ से सहमत नहीं हूं। उसका कारण ये है कि मैं नहीं मानता कि वो हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हमारी हैं, वो वहां तक पहुंच रखते हैं। ऐसा मेरे को उम्मीद नहीं है। कंट्रैक्शन जरूर है, कोविड का असर जरूर है हमारे देश की इकोनॉमी पे, पर वो इतनी बुरी हालत है कि हम पाकिस्तान और नेपाल के साथ मिला दिए गए हैं, ऐसी संभावना मेरे को नहीं। गोयनका जी, रिपोर्ट तो कहती है कि अब बांग्लादेश भी हमसे आगे होगा, सिर्फ पाकिस्तान और नेपाल हमसे पीछे होंगे। रिपोर्ट ये भी कहती है कि पूरी दुनिया को दर्द देने वाले चीन की जीडीपी बढ़ेगी। इनकी माने तो कि जहां पूरी दुनिया की जीडीपी में 4.4% की गिरावट आएगी, तो वहीं चीन की जीडीपी में 1.9% की बढ़ोतरी होगी। आप कह रहे हैं कि एमएसएमई सेक्टर को इसमें शामिल नहीं किया गया, जबकि एमएसएमई सेक्टर में सबसे बड़ा राहत पैकेज दिया गया था। खुद वित्त मंत्री ने घोषणा की थी, कई दिन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ताकि जो पिछले और जो मध्य उद्योग हैं, मध्यम वर्गीय उद्योग हैं, उनको बढ़ावा मिल सके। आपको लगता है कि रिपोर्ट में बहुत कुछ मिसिंग है अभी? मैं इसको दावे से कह सकता हूं, क्योंकि मैं ग्राउंड से जुड़ा हूं। एमएसएमई के इंडस्ट्री से मेरा डे टू डे संपर्क है। इसके ऊपर हमारी सरकार से मंत्रणा होती है। हम आंकड़ों की जगलरी में नहीं फंसते हैं, हम लोग ग्राउंड रियलिटीज पे बात करते हैं। पेंडेमिक के दौरान भी जितना सुनने में आता था कि बहुत बुरा हाल है, बहुत हिट हो रही है, हमारे एमएसएमईज पेंडेमिक में भी काम कर रहे थे, पेंडेमिक में भी प्रोडक्शन कर रहे थे। माइग्रेशन ऑफ लेबर हुआ, पर 50% लेबर इन्होंने रिटेन किया। तो इस करके, और पोस्ट कोविड तो जितनी जल्दी रिकवरी एमएसएमई कर सकता है, जितनी जल्दी 90 और 120 डिग्री पे 360 डिग्री एमएसएमई टर्न मार सकता है। ये बड़े बड़े
तो इनको 10, 20, 40 डिग्री पे टर्न लेते लेते 1 साल लग जाएगा। हम लोग ऑलरेडी काफी दर तक रिकवर कर चुके हैं। 90% इस देश में एमएसएमईज हैं, जिनमें से 80% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जो कहीं रजिस्टर्ड या रिकॉर्डिंग नहीं है। तो मैं मानता हूं कि आईएमएफ अपना काम करता है। मैं भारतवासी और देशवासी होने के नाते मैं इन पे कई डाउट्स भी रखता हूं। ये जो रिपोर्टें शायर करते हैं, ये अमेरिका के प्रभाव में, विश्व की ट्रेड के और क्या क्या इनके ऊपर इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं। पर लेकिन अगर आईएमएफ की रिपोर्ट को हम लोग दरकिनार कर भी दें, अवॉइड भी करें, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है उसकी रिपोर्ट भी हमारे लिए नेगेटिव है। पिछले हफ्ते जब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी तो उन्होंने भी कहा था कि भारत की जीडीपी तृतीय वर्ष में 9.6% घट सकती है। तो क्या उसको भी अवॉइड कर सकते हैं हम लोग, वर्ल्ड बैंक को भी? नहीं, देखिए, मैं आपको कहा मैंने, मैं पूर्णतः इनको निगेट नहीं कर सकता। मेरे में इतनी पावर या इतनी मेरी नॉलेज नहीं है कि मैं इनकी वर्ल्ड बैंक को और आईएमएफ को टोटली निगेट करूं। पर कहीं ना कहीं मुझे इनकी जो मंशाएं हैं, ये सारी कंज्यूमर ओरिएंटेड संस्थाएं हैं, इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कंट्रोल। इंडिया ये कंट्रैक्शन हुआ है, ये मैं मानता हूं, पर हमारा हाल बांग्लादेश और इनसे भी गया गुजरा है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। एक्सपोर्ट नो डाउट बांग्लादेश की बेटर है, उसके कई कारण हैं, हम उसके लिए अपनी सरकार के साथ काम कर रहे हैं, पर 5.5% एक्सपोर्ट हमारा भी बढ़ा है। अगर आप देखें, आईएमएफ बोलता है कि अगले साल हमारा चाइना से बेटर ग्रोथ रेट होगा। तो अभी भी आंकड़े जो हैं वो पूर्णतः मैं ये दावे से कहता हूं कि हमारे पूरे आंकड़े उन तक नहीं पहुंचते हैं। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हमारे जो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री के लोग हैं, ये इतने डाटा सेवी या टेक सेवी या डिजिटलाइज्ड नहीं है कि इनका रिपोर्ट भी वहां पहुंचे। हाँ, हमें इसको इस रूप में जरूर लेना चाहिए एज ए वार्निंग कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को सुदृढ़ करें। इनकी अगर ये रिपोर्ट आई है, सरकार भी उसमें उसको मद्देनजर रखे और इंडस्ट्री का जो सेक्टर है वो भी मद्देनजर रखे। पर हालात उतने बुरे मेरे को नहीं लगते, मेरी जो स्टडी है ग्राउंड की। एक सवाल यह है कि आईएमएफ की रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगले साल भारत की जीडीपी तेजी से रफ्तार भरेगी और हम लोग चीन को भी पछाड़ देंगे। देखिए, चीन से जो लड़ाई है, जो ये सारा मैं पढ़ के या सुन के समझा हूं, इस सारी लड़ाई में इकोनॉमी का मसला है। चाइना को ये डर लग रहा है, वो इसलिए यहाँ लड़ाई का दहशत फैलाना चाहता है कि इंडिया इज नॉट ए सेफ कंट्री, इंडिया इज नॉट ए पीसफुल कंट्री, ताकि जो चाइना से इंडस्ट्री और जो बिजनेस शिफ्ट होना चाहता है वो इंडिया ना आए, वो वहीं रहे या कहीं और चला जाए। तो मेरे को बहुत समय लगा कि वो क्यों लड़ना चाहता है, उसको वो मरुस्थल की जमीन से क्या लेना है। असली वो इस देश के प्रति विश्व में एक ये भय पैदा करना चाहता है कि इंडिया इज नॉट ए सेफ कंट्री टू इन्वेस्ट, इट्स ए ट्रबल, देयर इज नो पीसफुल एटमॉस्फेयर। सो वो क्यों है कि उसको लग रहा है कि यहाँ का एमएसएमई ग्रो कर रहा है। चाइना को भी बनाया एमएसएमई ने, अब इंडिया को भी, और मोदी जी और गवर्नमेंट का पूरा फोकस है एमएसएमई के ऊपर, इसलिए इंडिया विल ग्रो विद सपोर्ट ऑफ एमएसएमई सेक्टर। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जब दुनिया भर में कोविड पीक पर था तब पूरी दुनिया चीन को नफरत भरी निगाहों से देख रही थी और उस दौरान कई बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रही थी, यहाँ जमीन देख रही, सरकार से बात कर रही थी, और इसी से बौखलाकर चीन ने एक युद्ध का माहौल पैदा किया और भारत की छवि पर हमला करने की कोशिश भी की। लेकिन एमएसएमई की रिपोर्ट को लेकर अब जिस तरह से बातें सामने आई है, उसमें
कुछ आंकड़ों को लेकर आप लोग सहमत नहीं है, क्योंकि आपका मानना यह है कि एमएसएमई सेक्टर को इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया, तो ऐसे में रिपोर्ट पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए रजनीश जी, अपने कीमती समय दिया, पंजाब केसरी से बातचीत की। धन्यवाद आपका।